My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of Kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. दाऊद ने मीकल से शादी की थी। उससे शादी करने के बाद यदि हम इसके बारे में और भी गौर से देखें तो दाऊद इसके कारण कोई आनंद और शांति में बिल्कुल नहीं था। मीकल के कारण शाऊल दाऊद का ससुर बना। मीकल के कारण ही दाऊद शाऊल का दामाद बना, यानी ससुर बना और दाऊद दामाद बना, यानी पत्नी आ गई, दाऊद पति बन गया। संबंध तो बन गए थे लेकिन फिर भी तीनों के दिल आपस में मिले नहीं। पिता के हृदय में क्या है ये मीकल नहीं समझी, और दाऊद के हृदय में क्या है इसे भी मीकल नहीं समझी। अध्याय 19 वचन 10 पहला शमूएल से। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए भीत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धंस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। दाऊद कौन था? दामाद था। और यहां पर शाऊल क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि अपने ही दामाद को वो मार देगा और बेटी विधवा हो जाएगी। इसकी परवाह नहीं थी। ये कितना बुरा मार्ग है। शाऊल की अपनी बेटी अपने पति को खो देगी और विधवा हो जाएगी, लेकिन इस बात की उसे कोई परवाह नहीं थी। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मिकल ने उसे ये कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मिकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वो भागकर बच निकला। वचन 13 तब मिकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र ओढ़ा दिए। बताइए क्या था? गृह देवता। मीकल आत्मिक स्त्री तो नहीं थी। जरा गौर से सुनिए। विश्वासी को विश्वासी से ही शादी करनी चाहिए। दाऊद के जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। जब शाऊल ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा, तो उस समय दाऊद ने यह नहीं कहा कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है। उसने वहां पर केवल अपनी नम्रता दिखाई। लेकिन उसके बाद शाऊल की बात को मानकर उसने मीकल से शादी की, लेकिन मीकल अपने साथ गृह देवता लेकर आई। गृह देवता मतलब घर में जिसकी उपासना की जाती है, यानी उस गृह देवता की उपासना करने लगी। ऐसे गृह देवता को उसने अपनी चारपाई पर रखा और उसे ढांक दिया। और जब शाऊल ने जिन सिपाहियों को भेजा था जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि दाऊद यहां पर इस समय सो रहा है। वचन 13 तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र ओढ़ा दिए। यानी दाऊद वहां से भाग निकला था, और जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे तब वो बोली कि वो बीमार है। तब शाऊल ने दूतों को भेजा और कहा कि चारपाई समेत उसे लेकर आओ। जब दूत भीतर गए तब क्या देखा कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है। अतः शाऊल ने मीकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसा क्यों जाने दिया कि वो बच निकला है? मीकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं? उन्होंने जाकर दाऊद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आकर बताया कि दाऊद तो भाग गया। दाऊद तो बस अपना प्राण बचाकर वहां से भाग निकला था। और फिर उसके बाद में दाऊद अपनी जान बचाने के लिए कहां कहां भागता रहा।
दाऊद के जीवन में जब से मीकल ने प्रवेश किया, मीकल तो कोई आत्मिक स्त्री नहीं थी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपकी शादी अब तक नहीं हुई है तो अगर आपको विवाह करना है तो ज़रूरी है कि आप आत्मिक स्त्री या आत्मिक पुरुष से विवाह करने की कोशिश करें। वो कहते हमारी जाति में, या कहते हमारा कुल अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारे व्यवहार अलग हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कुल में ही शादी हो तो ध्यान दीजिए, अच्छा होगा कि आप अपने ही कुल के विश्वासी से शादी करें। और ज़रूरी है कि आप विश्वासी व्यक्ति से शादी करें। अविश्वासी व्यक्ति के साथ में शादी कर नरक का जीवन मत जिए। दाऊद के जीवन में जब मीकल आई तो उसके जीवन में अशांति आ गई। वही अशांति और असमाधान का कारण बन गई। दाऊद तो अपना प्राण बचाने के लिए उस समय वहां मीकल के पास से दूर भाग जाता है, लेकिन उसके बाद में मीकल के साथ क्या हुआ क्या आप जानते हैं? उसका दूसरा विवाह कर दिया गया। मीकल की दूसरी शादी कर दी गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? शाऊल मर गया और फिर दाऊद राजा बन गया, सिंहासन पर विराजमान हुआ। लेकिन दाऊद ने जिससे विवाह किया था उसकी पहली पत्नी मीकल कहां पर थी? उसे खोजने के लिए जब उसने प्रयास किया तो पता चला, बाइबल में एक जगह है जहां पर उसने कहा, अरे जिस स्त्री से मैंने शादी की थी, जिस स्त्री से मैंने शादी की थी, उस मीकल को मैं किसी भी तरह से ढूंढ कर वापस लेकर आना चाहता हूं। फिर जब वो राजा बना, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। उसकी पत्नी मीकल जो कि एक सही स्त्री नहीं थी, फिर भी वो उसे अपने घर में लेकर आता है। फिर क्या हुआ देखते हैं। शमूएल की किताब में, दूसरा शमूएल में अध्याय 6 अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वाचा का संदूक, जिसमें परमेश्वर की 10 आज्ञाएं रखी गई थी, परमेश्वर की वाचा का संदूक जो कि उसकी उपस्थिति को दर्शाता है, जो महापवित्र स्थान में रखा जाता, जिस पर परमेश्वर का दयासन था, वो संदूक दाऊद जब राजा बना उसके बाद उसके राज्य में, उसके शहर में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे राज्य में होनी चाहिए, इसलिए वो वाचा का संदूक ला रहा था। और उस समय वो बहुत ही आनंदित हो गया। वो इतना आनंदित हुआ कि उसने किसी बात की परवाह नहीं की। सुनो, वो सोचने लगा कि वाचा का ये संदूक कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ ये वाचा का संदूक रहा। अब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे देश में आ गई, अब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में रहेगी, इस तरह दाऊद राजा ने कहा। और फिर जब याजक वो वाचा का संदूक लेकर आ रहे थे, जानते वो क्या कर रहा था? वो नाच रहा था, वो खुशी से चिल्लाते जा रहा था। और कई लोग विचित्र बातें करते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं जब परमेश्वर की आत्मा से भर जाऊंगा तो मैं परमेश्वर के भवन में नाचूंगा। क्या हमें केवल भवन में ही नाचना है? जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो क्या हमें केवल भवन में ही आनंद मनाना चाहिए? जब हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं तो क्या हमें केवल गीत गाते समय ही ताली बजानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें आत्मा से भरकर रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? हर समय हमें प्रभु की आत्मा से भर जाना चाहिए और उसी के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। लेकिन विचित्र बात यह है कि जब हम गीत गाते हैं उस समय हम आभास करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। ये बात तो सही नहीं है। अगर आप परमेश्वर की आत्मा से भर गए हैं तो आप खाना पकाते समय प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। घर में स्तुति करनी चाहिए, बेडरूम में स्तुति करनी चाहिए, बस स्टैंड पर भी स्तुति करनी है, ट्रेन में भी, एमएमटीएस में भी, मेट्रो रेल में भी आपको स्तुति करनी है। केवल 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए चिल्लाना ये काफ़ी नहीं है। कल मेरे एक सहभागी जो पेंटिकॉस्टल विश्वास पर भरोसा करते हैं, वो मुझसे बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा आता है तो 6 एकड़ की ज़मीन भी कम पड़ती है। क्या आप इसका अर्थ समझ रहे हैं? जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो 6 एकड़ की ज़मीन कम पड़ती है। वो इतना चिल्लाते हैं ऐसे बता रहे थे। दाऊद के जैसे मुझे भी चिल्लाना पसंद है। जानते मैं कहाँ पर चिल्लाता था पता है? मैं रोड पर चिल्लाता था, केवल प्रभु के भवन में नहीं।
दाऊद का धैर्य देखिए। लोगों के सामने वाचा का संदूक ले जाते समय आनंद से, पूरे रास्ते में आनंद से वो चिल्लाते जा रहा था। पब्लिक में लोगों के सामने बाइबल लेकर चलने का भी लोगों में धैर्य नहीं। बस स्टैंड पर खड़े हैं तो बाइबल को 10 पॉलीथीन कवर के अंदर में ढांक कर रखते हैं। परमेश्वर के भवन में आपका नाम अलग होता है और जहां आप काम करते हैं वहां पर आपका दूसरा नाम होता है, और कहते हैं मैं आत्मा से भरा हूं। क्या अर्थ है इसका? लेकिन उस दिन दाऊद ने पूरे भरे बाजार में परमेश्वर के लिए बड़े आनंद से उसकी नाचते हुए स्तुति की, और वो मगन था। और जब वो नाचते हुए जा रहा था तो बाइबल क्या कहती है? वाचा का संदूक लेकर दाऊद जब वापस लौट कर आ रहा था, देखिए वचन 20, जरा यहां पर गौर से देखिए। वचन 20 और 21 में जब दाऊद ने सब लोगों को विदा किया और दाऊद जब वापस अपने घर में लौट रहा था, उस समय दाऊद जब वापस आ रहा था तो क्या उसने बहुत शराब पी ली थी? क्या इस तरह से लिखा हुआ है? क्या लिखा है बाइबल में? क्या लिखा है? दाऊद जब अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौट कर आ रहा था। पतियों, आप किस लिए आते हैं? केवल झगड़ा करने के लिए आते हैं? क्या आप पत्नी को मारने के लिए जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि घर को पूरी तरह से नर्क बना दें? जब भी कई बार बच्चे बाहर आकर देखते पिताजी आ रहे हैं, मम्मी मम्मी वो आ रहा है। ये सब क्या है? वो आ रहा है। कौन? राक्षस आ रहा है, बुरा मनुष्य आ रहा है। पिताजी को आते देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, मम्मी पिताजी मारेंगे। पिताजी को आते देखकर बच्चे डर जाते हैं। पति को घर आते देखकर पत्नी डर जाती है। क्यों? क्योंकि घर में आने के बाद में राक्षस जैसा व्यवहार करते हैं। घर आने के बाद जैसी मर्जी हो वैसी बात करता है। घर में आते ही घर के अंदर का सारा सामान बिखरा देता है। घर में प्रवेश करने के बाद घर में कोई शांति ही नहीं रहती है। सबको रुला देता है, पत्नी को रुला देता है। घर में जाने वाले, हे पतियों, क्या आप अपनी पत्नी को रुलाने के लिए ही जा रहे हैं? देखिए दाऊद के बारे में कितना अच्छा बताया है। मीकल को वो अपने घर में लेकर आता है। मीकल जहां भी रहती थी उसने उसे वापस लाया और उसे अपनी रानी भी बना लिया। उसने मीकल को फिर से रानी बनने का सौभाग्य दिया। अब दाऊद वहां पर लौट कर आता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप में इस जगह पर लिखा है, जब पति घर में आते हैं तो निश्चय घर में शांति लाने के लिए आने पाए। वो तो घर में शांति लाने के लिए आने पाए। वो घर में शांति और समाधान लेने के लिए घर में आने पाए। परमेश्वर की उपस्थिति लेकर आए। आपके साथ आशीष आनी चाहिए। वहां पर सब लोग आशीषित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहें कि अगर ये घर में ही नहीं आए तो सच में कितना अच्छा होता। दाऊद तो सच में एक बहुत अच्छा पति था, और जब वो घर में आया तो उसकी पत्नी मीकल थी। तो देखते हैं उसने क्या किया। पढ़ते हैं, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, और शाऊल की बेटी मीकल, क्या कहता है यहां पर? हेलो फ्रेंड्स, क्या लिखा है जरा बताइए, जरा जोर से पढ़िए। शाऊल की बेटी मीकल। ये नहीं कहा कि दाऊद की पत्नी मीकल आई। क्या कहता है? शाऊल की बेटी मीकल। वो तो बुद्धि में पिता के जैसी थी। बुद्धि में पिता के जैसे ही थी। उसके पिताजी जैसे द्वेष करते थे, बिल्कुल वैसे ही। जलन रखने वाली बुद्धि, बदला लेने वाली बुद्धि, संदेह करने वाली बुद्धि, अपमानित करने वाली बुद्धि, सामने वाले व्यक्ति को नहीं समझने की बुद्धि, अगर कोई आगे बढ़ रहा है, आशीष पा रहा है तो उसे न देखने वाली बुद्धि। मीकल तो शाऊल की बेटी कहलाई गई, लेकिन दाऊद की पत्नी के रूप में नहीं कहलाई गई। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद को आते हुए देखकर वो आगे बढ़ती है। वो उसके पास में जाती है, और फिर वो क्या करती है? वो उसे प्यार से भी नहीं देखती है। वो एक गिलास पानी भी उसे नहीं देती है। पति के घर लौटने के बाद भी वो प्यार से उसका स्वागत नहीं करती है। एक बात बताऊं, एक पुलिस अफसर थे। हर रोज दिन भर पुलिस अफसर के रूप में काम करते और रात को जब 10 या 11 या 11:30 बजे लौटते, और जब भी वो रात को देर से घर लौटे तो पत्नी बड़े प्यार से पूछती, क्यों जी, आप बाहर से खाना खाकर आए हैं ना? ये क्या बात है? आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूं। हाँ, ऐसी बात नहीं।
आप बाहर से खाना खाकर आए हैं ना? मैं बाहर से खाना खाकर कैसे आऊं? देखो 11 साढ़े 11 बज गए हैं, मैं ड्यूटी करके आ रहा हूं। अगर बाहर से खाना खाकर आता तो और भी देरी हो जाती। आप बाहर से खाकर आए होंगे इसलिए मैंने बर्तन धो दिए। अद्भुत पत्नी है। वो पति आज हमारे मध्य में नहीं है, चले गए बेचारे, वो तो चले गए हैं। ऐसी औरतें हैं जो केवल झगड़ा ही करते रहती हैं, हमेशा झगड़ा ही करती हैं। पति काम करके घर में लौट कर आता है तो घर में नरक जैसे लगता है। देखिए क्या लिखा गया है। मीकल दाऊद से मिलने को निकली, जैसे कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, वेस्ट फेलो के जैसे वो व्यवहार कर रहा है। वो किससे बात कर रही थी? दाऊद से बात कर रही थी। दाऊद कौन था? यहोवा के मन का सा व्यक्ति था। दाऊद कौन था? महाराजा था। दाऊद कौन था? दाऊद तो सबका प्यार बटोर कर रहने वाला व्यक्ति था। सच में बहुत अद्भुत व्यक्ति था। ऐसे अद्भुत व्यक्ति को मीकल ने क्या कहा जानते हैं? निकम्मा व्यक्ति जो नाच रहा है। निकम्मा व्यक्ति, ये हिंदी में है लेकिन इंग्लिश में क्या कहता है बताइए? वेस्ट फेलो। जरा देखिए कि दाऊद की पत्नी दाऊद के बारे में क्या कह रही थी। दाऊद तो निकम्मा व्यक्ति है, तुम तो निकम्मे व्यक्ति हो। हेलो मीकल, तुम्हारी जिंदगी क्या है? वो कहीं पर पड़ी हुई थी। दाऊद ने उस पर दया करके उसे लाया और उसे रानी बनाया। उसके पिता की बुद्धि उससे नहीं गई, उसका गर्व नहीं गया। घर में जब पति लौट कर आया तो उसका आदर करने के बजाय, उसका सम्मान करने के बजाय कि मेरा पति कितना विश्वास योग्य है, ये परमेश्वर से और उसकी वाचा के संदूक से कितना प्यार करता है। एक राजा होने के बावजूद भी इसने खुद को कितना नम्र किया कि ये सबसे मिलजुल कर रहता है, सबसे एक साथ मिलकर रहता है। ये सच में कैसे संभव हो सकता है? मेरा पति ऐसा है, ये कितनी आशीष की बात है। मीकल ने दाऊद का केवल अपमान किया, वो उसका मजाक उड़ाती है, जैसे बात करना चाहिए वैसे नहीं करती है। कितना बड़ा दुर्भाग्य। क्या हमारे मध्य में ऐसा कोई है? क्या हमारे मध्य में ऐसी कोई बहन है? पति सुबह से काम पर चला जाता है, जब वो काम पर जाता है तो उसके लिए खाना तैयार नहीं होता है, टिफिन तैयार नहीं होता है, समय पर खाना भी नहीं मिलता है। पति तो बस हड़बड़ी से घर से बाहर निकल जाता है, कहते टिफिन के लिए आधा घंटा लगेगा, तैयार नहीं। आधा घंटा देरी क्यों हो रही है? मैं आधा घंटा देरी से उठी हूं। तो पहले क्यों नहीं उठी? क्या मुझसे शादी केवल इसी काम के लिए की थी? वो उल्टा सीधा बोलने लगती है। पति कहता है टिफिन नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, कम से कम तुमने जो पकाया वही दे दो। मैंने तो खाना पकाना ही शुरू नहीं किया। तो फिर अभी तक क्या कर रही थी? तुम इतने जोर से मत चिल्लाओ। बस ऐसे ही। और फिर ये जो पति है, बिना कुछ नाश्ता किए, बिना कुछ खाए ही बहुत गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में ही अपनी बाइक चलाता है या फिर कार चलाता है, गुस्से में ही वो क्रोध में गाड़ी चलाता है। इस तरह से सर्वे किया गया है, एनालिसिस किया गया है, मूल्यांकन किया गया है कि इन दिनों जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें 60 से 70% जब पति अपने घर से निकलते हैं, जब पत्नी इस तरह से व्यवहार करती है तो वो गुस्से में आ जाते हैं, उनकी शांति चली जाती है। और इस तरह से गुस्से में आकर जिस तरह वो व्यवहार करते जाते हैं, घर के इस तरह के नरक के व्यवहार से जब वो बाहर निकलते हैं, बाइक पर बैठते हैं, कार में बैठते हैं और ड्राइव करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। 60 से 70% एक्सीडेंट केवल इसलिए होते हैं क्योंकि घर में कोई शांति नहीं है। घर में किसी तरह से कोई शांति नहीं है, केवल इसी कारण ये सब कुछ होते जाता है। जब काम पर जाते हैं कुछ नहीं कर पाते, मन में शांति नहीं है, उनके प्रोजेक्ट चले जा रहे हैं। जानते इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मन में शांति नहीं है। पति के घर में लौटते स्त्रियां उसे नरक दिखाती हैं। यदि पति को घर में आने में देरी हो जाए तो वह अपने पति पर संदेह करती हैं। मेहनत करता है पति, मुश्किल से कमाता है पति, पालन पोषण करने वाला पति, और जब वो मेहनत करके घर लौटता है तो आप उसे घर में ही नरक दिखाते हैं। देखिए मीकल ने क्या कहा, वेस्ट फेलो, क्यों नाच रहे हो? तुम खुद को क्या समझते हो? मीकल को ये सारे सवाल पूछने की जरूरत क्या है? यहां दाऊद को देखकर मीकल ने क्या कहा, देखिए, तू तो राजा है, तो अपना शरीर अपने कर्मचारियों और दासियों के सामने ऐसे उघाड़े हुए था। उसने उसे निकम्मा कहा, उसने उसे अपमानित किया, किसी काम का नहीं इस तरह से कहा। मीकल अपने मन में जो भी बात आई उससे कहने लगी, तो उस समय दाऊद ने उसे इस तरह से उत्तर दिया, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा
जब मीकल दाऊद से इस तरह से पूछ रही थी तब दाऊद ने इस तरह जवाब दिया, मैंने क्या किया? जिस परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया उसी के सामने, उसी के लिए मैं नाचा हूं। मैं कोई राजा हूं इस तरह से? मैंने अपने मन में विचार भी आने नहीं दिया और मैं तो बस लोगों के साथ एक होकर परमेश्वर की महिमा कर रहा था। अगर तुम इस बात को कम समझती हो तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, इसे गौर से सुनो। मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीचा ठहरूंगा। मतलब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप को नम्र बनाना, अपने आप को दीन करना, ये सच में कितनी बड़ी बात है। और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदरमान करेंगी। और आगे कहता है कि मीकल को मरने तक, यानी शाऊल की बेटी को मरने तक कोई संतान न हुई। उसे कोई संतान नहीं हुई। यहां पर लिखा गया है उसे कोई भी संतान नहीं हुई। ये बात यहां पर लिखी गई। आज मैं एक बाइबल डिक्शनरी में देख रहा था, यानी इस घटना के बाद मीकेल और दाऊद शारीरिक रूप में कभी एक साथ नहीं आ सके। आज भी हमारे मध्य में ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल पति और पत्नी के रूप में रह रहे हैं। उनकी आत्मा एक साथ नहीं मिलती है, उनके शरीर एक साथ नहीं मिलते हैं, बस दिखावा करते हैं कि पति और पत्नी है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उनमें यीशु मसीह नहीं है। जब भी पति घर लौटते हैं तो आप बेकार की बात करते हैं, आप उन्हें गुस्सा दिलाते हैं, लड़ते हैं। आप अपना हृदय बदल दीजिए। अगर ऐसा है तो आप में केवल मीकल का दिल है और ये केवल श्राप को ही जन्म देता है। और उससे कोई संतान नहीं हुई, उसे बांझ स्त्री के रूप में छोड़ दिया गया, इस तरह वचन बताता है। अंत में बताना चाहता हूं, एक सेवक था, उसने काफी देर तक सेवकाई की और रात के 10 या 11 बजे घर लौट रहा था। 5-6 घंटे की यात्रा करनी थी, इसलिए उस गांव के जो लोग थे उन्होंने इस तरह से कहा, सुनिए सर। वो उनसे विनती करने लगे, भाई साहब आप रात के समय इस तरह से यात्रा मत कीजिए, रास्ते ठीक नहीं हैं, पूरे रास्ते में गड्ढे हैं। कौन से रास्ते में कौन से गड्ढे होंगे इसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं है। रात के समय ऐसी यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप मत जाइए। अगर आप रात को यात्रा करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, इसलिए आप यहीं पर भोजन कीजिए, यहीं पर विश्राम कीजिए और आप सुबह के समय चले जाना। इस तरह से उन्होंने कहा। जब वो ये कह रहे थे तो परमेश्वर के दास ने कहा, उसने कहा कि चाहे कितना भी जोखिम भरा हो, चाहे कितना भी थका देने वाला हो, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो लोगों ने उनसे कहा, नहीं भाई साहब आप थक जाएंगे। चाहे मैं कितना भी थक जाऊं, लेकिन जब मैं घर में लौटता हूं, दरवाज़ा खटखटाता हूं तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे बड़ी मुस्कान के साथ में और बड़े प्यार के साथ में मुझे गले लगाते हैं। तो चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, चाहे दर्द हो, सब चला जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। मैं इस प्यार से कभी दूर नहीं रह सकता हूं। अवश्य ही मुझे इस समय अपने घर जाना ही होगा। क्या कोई स्त्री इस तरह से कहती है, मेरा पति चाहे कहीं भी क्यों न चले जाए, वो घर लौट कर ही आएगा, क्योंकि घर का प्यार और घर की शांति और कहीं नहीं मिल सकती है। ऐसे घर की मैं पत्नी हूँ, ऐसे घर में मैं रहती हूँ, ये आत्मिकता हमारे घर में होती है। मैं ऐसे घर की पत्नी हूँ, मैं ऐसे घर की गृहिणी हूँ। अगर आप ऐसा कह सकते हैं तो फिर आप धन्य हैं। नहीं तो पति जैसे घर में आते आप चिल्लाने लगते हैं, ये तो बिल्कुल नरक जैसे हैं। वो खुद को चुप नहीं रख सकते हैं। पति भोजन कर रहा है फिर भी चुप नहीं बैठ सकती हैं, वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। वो तो अपने पति को चैन से भोजन भी नहीं करने देते हैं। आधा पेट खाकर पति भोजन से उठ जाता है। ये ठीक नहीं है बहन। दाऊद और मीकल का विवाह तो आशीषित विवाह बिल्कुल नहीं था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक आदमी फ्लाइट से आ रहा था और पैसेंजर फ्लाइट होने के कारण दूसरा भी यात्री उसके साथ में यात्रा कर रहा था। बाहर आने के बाद में उसने देखा कि इस व्यक्ति की पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं और वो ये सब देख रहा था। उसके बच्चे, उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास में आए और फिर उन्होंने अपने पिताजी को गले लगा लिया, उन्होंने उसे गले लगा लिया। ये सब इतनी खुशी की बात देखकर साथ में जो दूसरा पैसेंजर था उसने पूछा, हालांकि कोई ज्यादा पहचान नहीं थी। इन्हें इस तरह से व्यवहार करते हुए देखकर उसने सोचा कि शायद ये परिवार एक दूसरे से बहुत लंबे समय से दूर रहे होंगे, इसलिए ये बच्चे आकर अपने पिता को और ये पत्नी आकर अपने पति को गले लगा रही है। उसने वहां पर कुछ नहीं कहा
और जैसे ये जा रहे थे तो दूर से ये उनके पीछे जा रहा था और फिर वो इस पति और पत्नी के पास में आकर उनसे इस तरह पूछता है, आप कितने सालों बाद मिल रहे हैं? तो उस पति ने ये कहा कि ये सब क्या है, यानी आप तो दूर रहते होंगे और आप वापस आए कितने समय बाद आए? बस 2 दिन हुए हैं। अरे क्या बात हो गई, कल और परसों बस 2 ही दिन हुए हैं। परसों गया था, आज आ गया हूं। क्या कहा? बस 2 दिन हुए हैं। यस, ये परिवार तो प्रेम के बंधन में बंधा हुआ था। बस 2 ही दिन में वो प्यार, वो मोहब्बत, वो एकता और एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाला जो बंधन है। कई बार जब पति दूसरे देश में रहते हैं, चाहे वो ट्रेन में जाते हैं या फ्लाइट में जाते हैं, पति अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाता, पत्नी अपने पति से बात नहीं कर पाती। ऐसी दशा में अगर आज के दिन आप ऐसी परिस्थिति से जा रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप खुद को बदल दीजिए। दाऊद जब घर लौट रहा था तो नरक दिखाने के लिए नहीं आ रहा था, वो पत्नी को घायल करने नहीं आ रहा था, मुसीबत में डालने के लिए नहीं आ रहा था, अपने घराने को आशीष देने के लिए आ रहा था। घराने को आशीष देने जा रहा था। जब आप पिता हैं या आप पति हैं तो जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो आपके घर के लोग आनंदित होने चाहिए। वेश में आकर, आवेश में आकर या फिर शराब के नशे में आकर आप अगर पशु के जैसे व्यवहार करते हैं तो आप अपने घर वालों को नरक दिखा रहे हैं। मीकेल के जैसे अगर आप क्रोधित हैं, अगर आपको अपने पति को केवल दिन भर सताते रहना है, वेदना देते रहना है, आप उसके बारे में निंदा करने वाले हैं, हमेशा उसकी ठट्टा उड़ाने वाली औरत अगर आप हैं, तो आप एक बांझ औरत के जैसे ही रह जाएंगे, आपको कोई संतान नहीं होगी। दाऊद और मीकेल, इनके बीच का ये जो द्वेष है और ये जो परिवार हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में है। ये परिवार तो यीशु मसीह के बिना है। ये परिवार प्रभु से दूर है। अगर आप ऐसे मार्ग में जा रहे हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं, तो प्रभु के नाम में मैं विनती करता हूं कि आप लोग आगे मत जाइए। आज ही अपने जीवन को जांच लीजिए। आप पति और पत्नी एक साथ में बैठ जाइए, बातचीत कीजिए। मैं मीकल जैसे जी रही थी, मुझे माफ कीजिए, या मैं बहुत बुरा पति बनकर जी रहा था, मुझे माफ करना। और इसके बाद हम अपने परिवार को ईश्वरीय रूप देंगे। हम बच्चों के सामने अच्छे माता पिता के रूप में जिएंगे। परमेश्वर हमारे घर को आशीष दे। परमेश्वर हमारे बारे में प्रसन्न हो, आनंदित हो। ऐसा परिवार हम अपना परिवार बनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम पर ऐसी कृपा करें। महाकृपालु और प्रेमी परमेश्वर पिता, दाऊद ने विवाह तो कर लिया था। इसमें आपकी इच्छा क्या है, इस बात को स्वीकार न करते हुए उसने शादी कर ली। उसने ऐसे स्त्री से विवाह किया जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती थी और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। उसके घर में कोई शांति नहीं थी। अपने ही घर में वो तो बस नरक का अनुभव करती जा रहा था। हमारे ये प्रिय लोग जो आने वाले दिनों में शादी करने वाले हैं, इनसे आप दर्शन में बातें कीजिए। इन्हें ऐसा हृदय दीजिए कि विश्वासी पत्नी पाए, या जिस लड़के से शादी करनी है वो विश्वासी हो, इस तरह निर्णय ले। ऐसा अनुग्रह कीजिए। दाऊद तो बस अपने घराने को आशीष देने के लिए जा रहा था। वो तो अपने घराने को आशीष देने जा रहा था और वहां पर एक स्त्री मीकल, उसने उसकी भरपाई तो निश्चय ही गलत रीति से की और वो एक बांझ स्त्री हो गई। अगर हम में ऐसी कोई स्त्री है, अगर कोई ऐसी है जो कि ऐसी दशा में है और बहुत ही क्रोधित है और राक्षस जैसे जीवन जीने वाले हर एक पति के जीवन को आप बदल दीजिए। जो भी आज इन्होंने सुना है, ऐसे क्रियाशील करने की आप अनुमति दीजिए। अब से आगे ये अपने घर को स्वर्ग के जैसे बनाए, ऐसी कृपा इन पर कीजिए। हर एक पति और पत्नी पर यह कृपा कीजिए। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।
हमारा एड्रेस कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।